और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। वैसे इन दिनों भारत में जितना चर्चित भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं, उतना ही चर्चित कांग्रेस के नेता राहुल गांधी भी हैं। बस दोनों में चर्चा अलग अलग कारणों से है और वो 140 करोड़ की जनता बेहिसाब ढंग से जानती है कि दोनों लोग क्यों और कैसे चर्चित हैं। अभी हालिया का एक बहुत मजेदार किस्सा हुआ। मध्य प्रदेश में कांग्रेस का एक अधिवेशन हो रहा था और सारे वरिष्ठ नेता उस अधिवेशन में मौजूद थे। उसमें एक तरफ कमलनाथ बैठे थे तो दूसरी तरफ दिग्विजय सिंह, दोनों कांग्रेस के पूर्व मुख्यमंत्री हैं। और राहुल गांधी ने अपने भाषण में कहा कि 3 प्रकार के घोड़े होते हैं और आखिरी प्रकार का जो घोड़ा उन्होंने बताया वो घोड़ा कमलनाथ की तरफ इशारा था और वो इशारा था दिग्विजय सिंह की तरफ। वो तीसरी किस्म के घोड़े बता दिए दिग्विजय और कमलनाथ को। हालांकि युवा जो लोग बैठे थे उन्होंने तालियां तो बजाई, लेकिन जो बुजुर्ग कांग्रेसी थे उनमें आक्रोश पनप गया है और अब एक नई महाभारत मध्य प्रदेश में शुरू होने जा रही है, जिसका खामियाजा कांग्रेस को भुगतना पड़ेगा। आप देख रहे हैं न्यूज कमेंट टुडे और मैं हूं सतीश शर्मा। राहुल गांधी के बोल ही तो खह ढाते हैं। अब उन्हें जज्बा है नहीं है वो दीगर विषय है, लेकिन राहुल गांधी जब मुंह खोलते हैं और कुछ बोलते हैं तो फिर तूफान खड़ा ही होता है। अब चाहे वो भारत की सेना के खिलाफ बोले, चाहे नरेंद्र मोदी के खिलाफ बोले, चाहे भारत के खिलाफ बोले या भारत की किसी संस्था के खिलाफ बोले, यहां तक अगर अपनी पार्टी के लिए और अपनी पार्टी के नेताओं के लिए भी बोलते हैं तो बहुत अच्छा बोलते हैं। अभी मध्य प्रदेश में जो कुछ भी बोला बहुत अच्छा बोला और इतना अच्छा बोला कि शायद बुढ़ौती में कमलनाथ और दिग्विजय सिंह को इससे अच्छा इनाम और कौन दे सकता है। मैं क्यों अपने मुंह से कहूं, जरा सुनिए खुद राहुल गांधी क्या कह रहे हैं देश के बुजुर्ग कांग्रेसी नेताओं के बारे में। मगर एक तीसरी कैटेगरी है, एक हुआ बारात का, दूसरा हुआ रेस का, एक तीसरा भी होता है। कौन सा होता है? लंगड़ा घोड़ा। तो ये छांटना है हमें, लंगड़ा कौन सा है, रेस का कौन सा है, बारात का कौन सा है। बारात वाले को बारात में भेजना है, रेस वाले को रेस में डालना है और लंगड़े वाले को रिटायर करना है कि भैया ये लो, थोड़ी सी घास चरो, घास खाओ, घास चढ़ो, पानी पियो, रिलैक्स करो, बाकी लोगों को तंग मत करो, बाकी घोड़ों को डिस्टर्ब मत करो, नहीं तो फिर कार्रवाई करनी पड़ेगी। हालांकि राहुल गांधी के इस बयान पर खूब तालियां बजी थी और ताली बजाने वाले वो लोग थे जो बहुत लंबे समय से कांग्रेस में दरी उठा रहे हैं, जो जय बोल रहे हैं, जो पुलिस के बेंत खाते हैं और जो नारे लगाते हैं और जिंदाबाद कहते हैं। बाकी इसके अलावा उनको न पार्टी कुछ देती और न उनको आज तक कुछ हासिल हुआ है। उन लोगों ने तो खूब जम करके ताली बजाई कि चलो ये बूढ़े घोड़े अगर किनारे कर दिए गए तो हो सकता है कि राजनीति में उनका भी कभी नंबर आ जाए। नंबर आएगा नहीं आएगा ये तो भविष्य की गर्त में है, लेकिन जो आने जा रहा है वो कांग्रेस के लिए बेहद खतरनाक है। ऐसा माना जा रहा है कि कमलनाथ उस घटना के बाद से बहुत ज्यादा नाराज हैं और दूसरी तरफ सबसे ज्यादा नाराज हैं वहां के पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह। दिग्विजय सिंह तो इतना समर्पित कांग्रेस के रहे हैं कि जब 26/11 मुंबई की घटना हुई तो उसमें बहुत बड़ा दिमाग इन्हीं का लगा था, दिग्विजय सिंह का, और इन्होंने ही एक किताब का भी विमोचन किया था और दिग्विजय सिंह ने ही कहा था कि जो कुछ घटना हुई है उसमें हिंदू आतंकवाद है। उनका इशारा
आरएसएस और हिंदू संगठनों की तरफ था, क्योंकि उनका कहना है कि जो आतंकवादी थे वो तिलक भी लगाए थे, उनके हाथों में कलावा भी था। लेकिन ये तो इत्तेफाक था कि एक आतंकवादी जीवित पकड़ लिया गया, अन्यथा न जाने कितने हिंदू नेताओं को सूली पर टांग दिया गया था। 26/11 की वो घटना जो कांग्रेस और पाकिस्तान ने मिलकर भारत में कराई थी, उसे दिग्विजय सिंह ने पूरी तरह भारतीय जनता पार्टी, आरएसएस और हिंदू संगठनों की तरफ मोड़ने की कोशिश की थी। दिग्विजय सिंह को भले ही कुछ न हुआ, लेकिन आज राहुल गांधी ने उनको वो इनाम दे दिया और उन्हें तीसरे किस्म का घोड़ा बता दिया। कांग्रेस के जो 3 घोड़े उन्होंने बताया, उसमें तीसरे किस्म का घोड़ा उन्हें बता दिया। दूसरे हैं कमलनाथ जी। कमलनाथ जी जो हैं वो कहते हैं कि राजीव गांधी के बहुत नजदीक थे, और दावा तो लोग ये करते हैं, हालांकि उसकी फोटो भी मौजूद है, कि राजीव गांधी के ड्राइवर थे कमलनाथ जी। राजीव गांधी की गाड़ी ही चलाते थे, और बाद में प्रसन्न होकर के राजीव गांधी ने उन्हें मध्य प्रदेश भेजा, और वहां फिर बाकायदा वो नेता बने और कई बार के मुख्यमंत्री भी बन गए। लेकिन इन नेताओं पर अब खींच निकाल रहे हैं राहुल गांधी। उनका यह मानना है कि जो यहां पराजय हुई है उसका श्रेय केवल 2 नेताओं का। मध्य प्रदेश में कांग्रेस के पांव उखड़ने के दोषी 2 नेता माने जा रहे हैं, दिग्विजय सिंह और कमलनाथ। क्योंकि जब टिकट वितरण पिछले चुनाव में हुआ था तो 100% इन्हीं दोनों नेताओं की ही चली थी। जबरदस्ती इन्हीं लोगों ने अपने अपने टिकट बंटवाए थे। कमलनाथ पर तो आरोप यह भी था कि 150 टिकट की उन्होंने ब्लैकमेलिंग की थी, यानी कि उससे बहुत बड़ी स्तर पर धन उगाही की थी, धंधा किया था, और ऐसा ही आरोप दिग्विजय सिंह पर लगा था। लेकिन राहुल गांधी ने जो कुछ भी कहा है उसको लेकर के मध्य प्रदेश की सियासत में एक बाउंडर खड़ा हो गया है, और मध्य प्रदेश की वो आग पूरे देश में फैल रही है। और ऐसा माना जा रहा है कि कांग्रेस में अब जो तीसरी किस्म के घोड़े हैं उनके लिए चिंता का सवाल बन गया है। उनके मत्थे पर लकीरें खींचने लगी हैं कि पता नहीं कब मध्य प्रदेश के बाद बाकी देश में जो तीसरे प्रकार के घोड़े हैं कांग्रेस के, उनके ऊपर भी गाज गिरना शुरू हो जाए। फिलहाल राहुल गांधी का वो बयान भले ही लोगों ने बड़े चटकारे लेकर के सुना हो, लोगों को बड़ा अच्छा लगा हो, लेकिन अब ये मान के चलिए कि महाभारत की दुमदुमी राहुल गांधी मध्य प्रदेश में बजाए हैं। मध्य प्रदेश में वो सब होने जा रहा है जो आज तक कांग्रेस के इतिहास में नहीं हुआ है। बहुत बड़ा एक महासंग्राम मध्य प्रदेश में होगा, और मध्य प्रदेश के साथ साथ जैसा मैंने भविष्यवाणी की थी वो भी सही होने जा रही है। यानी कांग्रेस के कई दिग्गज नेता, बड़े नेता अब कांग्रेस से अलविदा, बाय बाय, टाटा कह करके कांग्रेस को छोड़ने जा रहे हैं। कांग्रेस को यह करारा झटका लगेगा। हमें तो ऐसा लगता है कि कांग्रेस की कुंडली ही खराब हो गई है, और जितने भी खराब ग्रह हैं वो कांग्रेस की कुंडली में एक साथ आकर के बैठ गए हैं। मध्य प्रदेश में तो राहुल गांधी ने तीसरे किस्म के घोड़ों के लिए सूचना दे दी, लेकिन वही उत्तर प्रदेश में भी राहुल गांधी ने कुछ ऐसा कर दिया है कि अजय राय के ऊपर तलवार लटक गई है। किसी भी दिन अजय राय या तो कांग्रेस से निकाले जाएंगे या इस्तीफा देंगे। हकीकत क्या है मालूम आपको? नहीं मालूम? तो अगला एपिसोड देखिएगा। अगले एपिसोड में हम कहानी लेकर आ रहे हैं उत्तर प्रदेश के कांग्रेस अध्यक्ष की, और साथ में ही हम आपको यह बताएंगे कि उत्तर प्रदेश में अब राहुल गांधी कौन सा गुल खिलाने जा रहे हैं। देखते रहिए न्यूज कमेंट टुडे। जय हिंद।